नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सब रंग में। मित्रों, ये संसार कर्म क्षेत्र के रूप में गाया जाता है। यहाँ जिस प्रकार के कर्म के बीज व्यक्ति बोता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। अच्छे कर्म अच्छा परिणाम, बुरे कर्म बुरा परिणाम। इसलिए कहा गया है कि सोच समझ कर कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म कल तुम्हें ही फल के रूप में प्राप्त होंगे। कुछ ऐसा ही सुंदर संदेश देता हुआ आज का सुवाक्य है। आइए सुनते हैं। न देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। ईश्वरीय ज्ञान कहता है कि मैं एक आत्मा हूँ जो जन्म और पुनर्जन्म की यात्रा पर है। एक बार जब हम इसे समझ लेंगे तो हम शिकायत करना बंद कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक आत्मा केवल अपने कर्मों का फल भोगती है। इसलिए जब भी हमें लगे कि न्याय में देरी हो रही है, तो हमें खुद को देखना चाहिए और अपनी विचार प्रक्रिया में बदलाव करना चाहिए। मित्रों, कहते हैं भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का ऐसा तूफान पैदा किया जाए कि ये द्वार अपने आप खुल जाएं। सच ही तो है, यदि श्रेष्ठ कर्म किए जाएं, मेहनत किया जाए, तो अपने आप भाग्य के द्वार खुलते हैं, अपने आप हमें सफलता मिलती चलती है। मूल रूप से कर्मों पर ही हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार हम कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं जिनका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो खान पान के रूप में ही क्यों ना हो। कुछ गलत चीज़ें हमने खा ली या कुछ ज़्यादा ही चीज़ें खा ली, शरीर बोलता है कि तुमने कुछ गलत खा लिया और परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। और इसीलिए आपकी सेहत आपके हाथ में। हम ये बात हमेशा आपके लिए लेके आते हैं कि क्या खाया जाए, कितना खाया जाए। आज भी कुछ ऐसी सुंदर बातें डॉक्टर गुप्ता जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश भी रहना चाहते हैं, क्योंकि देखने में कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमारे हेल्थ को और खुशी को ख़राब कर देती हैं। जैसे आजकल एक चलन बन गया है सॉफ्ट ड्रिंक्स का, जिसे हम एरेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं, जिसमें यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो हम पीते हैं। आजकल लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में भी कई बार हम ले लेते हैं। आजकल जैसे जो हमारे जो जूसेस हैं, स्वीट जूसेस, जैसे फ्रूट जूसेस को फ्रूट ना खा के हम जूसेस पीना पसंद करते हैं, या फिर टी, कॉफ़ी जिसमें शुगर ज़्यादा रहती है, ऐसी चीज़ें, या चॉकलेट्स खाते हैं बहुत सारी। तो इससे क्या देखने में आया कि अभी जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है, ये समाज में देखने आ रहा है, इन बच्चों में भी जल्दी उम्र में डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ पैदा हो जाती है, जिससे कि बहुत हमारा लिवर बिल्कुल ख़राब हो, सिरोसिस हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं हम ऐसी चीज़ को छोड़ के हम क्या करें? हम पानी बार बार पिएं, हम लस्सी पी सकते हैं, हम जो है फ्रूट्स खा सकते हैं बार बार। इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा मात्रा में लें। फूड का काम खाली नरिशमेंट नहीं है, ये एम्प्टी कैलोरीज हैं जो कि हमें बहुत तरह की बीमारियों को हम आह्वान करते हैं। हम अब पहला काम है फूड का, वो क्लीनिंग है, दूसरा नरिशिंग है। तो इसलिए ये एम्प्टी कैलोरीज को अवॉइड करें। हम सिर्फ वो ऐसा फूड खाएं जो फाइबर से भरपूर हो, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों से भरपूर हो। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा फाइबर वाला फूड लेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। ओम शांति। मित्रों, अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य, ये दोनों ही जीवन के लिए आशीर्वाद हैं। इसीलिए हम सोच समझकर कुछ भी पिएं, जैसे आज हमने जानकारी प्राप्त की। ये मीठे पेय हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसीलिए हम बहुत ही इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि तन स्वस्थ है तभी तो हम जीवन में अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। और वास्तव में ये भी हमारी जीवन में एक संयम की बात है कि कैसे हम अपने जीवन में संयमित रहते हुए सफलता की ओर या शिखर की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे कि आज हमारे विशिष्ट
अतिथि अपने सुंदर अनुभव के साथ हमारे बीच हैं, जिन्होंने आध्यात्म को अपने जीवन में आधार बना करके, संयम को जीवन में आधार बना के शिखर की ओर अपनी यात्रा तय की है। हमारे साथ हैं आज प्रातः लालचंद भादु जी अपने सुंदर आध्यात्मिक अनुभवों के साथ। आइए सुनते हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बहनें भाई लोग हैं जी, वो एक बहुत ही समर्पित रूप से इस दिशा में कार्य करते हैं। पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करते हैं। जी, बड़ा साफ सुथरा उनका व्यवस्था रहती है। सब लोग एक ही दिशा में काम करते हैं। किसी में कोई अहंकार या किसी प्रकार का कोई नहीं है। मैंने देखा है कि कोई भी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़ा सेवक किसी भी को कोई बात कहता है तो तुरंत वो उसमें आगे बढ़ता है। जी, जी, जी। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि मेरे से बड़ा है, छोटा है, ये सब चीजें उसमें नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा देखने को मिलता है, अनुभव होता है, बहुत अच्छा संस्कार है। जी, जी, जी। और उससे ये अंततः आदमी इस वक्त जो आदमी जो है उसने आर्थिक उन्नति बहुत की है, सब दिशाओं में उन्नति की है, बिल्कुल। लेकिन उसमें इस वक्त जो सबसे बड़ी उसको जो तलाश है वो है शांति की। धन से, उत्थान से, उच्च पद प्राप्त करने से जी, आदमी को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। और विशेषतः वो जो भी आगे बढ़ता है, आर्थिक उन्नति करता है, उच्च पद पे जाता है, तो वो जिन प्रकार के आदमियों से घिरा हुआ रहता है उसको और ज्यादा कठिनाइयां होती हैं, अशांति हो जाती है। अशांति होती है। जी, जी, जी। और शांति रूप से कार्य नहीं कर पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने लोकायुक्त की कठिनाइयों को पूछा, जी। उसके लिए भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। वो कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर वो इधर उधर शांति की तरफ भटकता है। इसलिए इस वक्त हर आदमी, चाहे उच्च पद पर है कि धनाढ्य है, किसी भी सत्ता में, चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, जी, हर को एक शांति की तलाश है। जी। सुंदर प्रेरक अनुभव हम सबको भी आध्यात्म की ओर चलने के लिए प्रेरित करता हुआ। मित्रों, कहते हैं कि पाप करना नहीं पड़ता, पाप हो जाता है। पुण्य के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वैसे ही किसी से कुछ छीनने में उतनी कठिनाई नहीं होती जितना कि देने में कठिनाई होती है आजकल। वास्तव में जो देता है वही महान कहा जाता है। जब आप किसी को शांति देते हैं, सुकून देते हैं, मदद करते हैं, तो ये देने वाले लोग ही पुण्यात्मा कहलाते हैं और याद किए जाते हैं। ऐसी ही एक पुण्यात्मा, महान आत्मा थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आदि रत्न आदरणीय मिट्ठू दादी जी। अपने नाम के अनुरूप ही वो बहुत मिठास से भरी हुई थीं और सभी को प्रेरित करती थीं आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए। आइए आज की महकती यादों में हम उनकी यादों के साथ अपने जीवन में भी श्रेष्ठ प्रेरणाएं लेते हैं। ओम शांति। दादी मिट्ठू जी 14 वर्ष की आयु में माता पिता सहित यज्ञ में समर्पित हो गईं। आपको अव्यक्त नाम मिला गुलजार मोहिनी। आप यज्ञ स्थापना के समय 5 चिड़ियाओं में से एक थीं। आप हारमोनियम के साथ गाकर सभी को मंत्र मुग्ध कर देती थीं। आप सभी प्रकार के कपड़ों की सिलाई में भी बहुत होशियार थीं तथा यज्ञ में स्टाफ नर्स होकर भी रहीं। आपको आपकी भावना अनुसार बाबा से भाई रूप का विशेष स्नेह मिला, इसलिए बाबा आपको मिट्ठू बहन कहकर बुलाते थे। आपने लुधियाना, पटियाला में रहकर पंजाब, हरियाणा के कई स्थानों जैसे जींद, हिसार, सिरसा, डबवाली, तोशाम आदि में सेवा केंद्र खोले। आप बहुत ही इकोनॉमी वाली, स्वच्छता पसंद, स्थूल सूक्ष्म पालना देकर भरपूर करने वाली यज्ञ की आदि रतन थी। आपकी निर्णय शक्ति बहुत ही
तीव्र थी, फैसला 1 सेकंड में लेती थी। आपने 3 मार्च 1983 में पुरानी देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ले ली। सचमुच जब महान आत्माओं के जीवन को देखते हैं तो हमें भी कितनी प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जिएं और अपने जीवन को भी ईश्वरीय रस से, ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण करें, जीवन को मूल्यों से सजाएं और संवारें। दिखावे के लिए कर्म ना करें लेकिन अपने अंदर सुंदर शुभ भावना रखते हुए सबके कल्याण के लिए कर्म करें। और यही कर्म प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहनें भी दिल से सबके कल्याण के लिए करते हैं, सबको ईश्वरीय पैगाम देते हैं, जिसे हम रोज देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। आइए देखते हैं। महाशिवरात्रि दिवस 1 मार्च 2022 को शांतिवन के डायमंड हॉल में स्वर्ण स्वर भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पद्मश्री कैलाश खेर, श्री कुमार विश्वास और टीम ने गीतों और कविताओं से शाम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत निराकार शिव परमात्मा का प्रतीक शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाने से हुई। अतिथियों और वरिष्ठ बी के भाई बहनों ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर स्वर्ण स्वर भारत का आधिकारिक थीम गीत भी विमोचित किया गया। है नया ओज है नया तेज, आरंभ हुआ नव चिंतन। विराट भारत विशाल भारत कर रहा नवयुग का अभिनंदन। मित्रों, अल्फ्रेड नोबेल एक दिन सुबह उठे और अखबार देखा तो देखा कि फ्रंट पेज पे ये लिखा हुआ है कि जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था उसकी मृत्यु हो गई। चौंक गए वो कि मैं तो जीवित हूँ, ये घटना और ये न्यूज़ यहाँ कैसे आ गई। खैर जिज्ञासा पैदा हुई कि देखूँ लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। देखा तो लोगों ने यही लिखा था कि अरे बहुत बुरा आदमी था, क्या कर्म किया उसने, क्या डायनामाइट बना दिया, विध्वंसक चीज़। और तब उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने सोचा कि मैं कल्याणकारी कर्तव्यों में लगता हूं, और उन्होंने नोबेल प्राइज़ की स्थापना की, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोगों को इनाम दिया जाता है जो समाज के कल्याण के लिए होते हैं। सचमुच आज शुरू से हम कर्म की बात कर रहे हैं मित्रों। कहते हैं ना, जो कर्म करता है उसका कर्म बोलता है, और जिसका कर्म नहीं बोलता वो सिर्फ बोलता है। तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के संकल्प लें जीवन भर के लिए भी, जो हमारे रहते हुए भी और हमारे जाने के बाद भी लोगों को प्रेरित करते रहें, लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के